प्रोसिक्यूशन भारत में बढ़ेगी और सरकार को आकर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यीशु का आगमन नजदीक है। तो इसलिए यीशु का आगमन नजदीक है तो शैतान और परमेश्वर के लोगों का वॉरफेयर होगा। और द बिगर द बैटल द बिगर द कैजुअलिटी, इससे कोई किसी का कोई लेना देना नहीं है। तुरही फूकने वाली है, यही लेना देना है। और तुरही फूकने से पहले गेहूं और जो कचड़ा है, कचड़े को हटा दिया जाएगा और गेहूं को साफ करके ऊपर ले जाएंगे। तो यही सिलसिला चलने वाला है। और जो फ्लैश में है वो उसकी वाट लगने वाली है, चाहे वो ईसाई हो चाहे कोई भी, वो धूम उठा के भागेगा। जो आत्मा में है वो अंत तक सीना तान कर खड़ा रहेगा, पौलुस जैसे या पत्रोस जैसे या आंद्रियोस जैसे या फिलिपोस जैसे, कि भाई मार, तू गोली मारना गोली मार, गर्दन काटनी है गर्दन काट, लेकिन यीशु के प्रेम से कोई मुझे अलग नहीं। Awesome. Praise God. Amazing. पहली शताब्दी से कलीसिया अगर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में हो तो मौत वक्त तो कोई फैक्टर ही नहीं रह गया। सर मेरा गुरु क्रूस पर मारा गया, उसने एक बार कहा अगर मैं पिता को आदेश दूं तो 12 लिगियन स्वर्गदूत नीचे उतर के आ जाएंगे। तो 12 लिगियन मतलब एक लिगियन मतलब 6000 इंटू 12 मतलब 72,000 स्वर्गदूत। और एक स्वर्गदूत ने 1,85,000 लोगों की गर्दन काट दी एक रात में। तो अगर 72,000 स्वर्गदूत तलवार लेके निकल जाते तो किसी की गर्दन ही नहीं रहती। लेकिन यीशु मसीह जो पाप किया नहीं, पाप क्या है जानता नहीं है, फिर भी उसने मेमने की तरह अपना सर रख के दे दिया मेरे और आपके लिए। तो आपको लगता है कि ये लाल कारपेट का धंधा है? नहीं, ये तो जीवन और मौत का सवाल है प्रभु। अगर प्रभु ने 12 में से 11 चेलों को शहीद होते हुए एक मार्ग कलीसिया को दिखा के गया, और पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा ईसाई हैं जो मार खाते हैं और जो मारे जाते हैं पूरी दुनिया के स्टैटिस्टिक्स में, तो ये धरती का तक कहानी नहीं है सर, ये कहानी है अनदेखी दुनिया की, जहां पौलुस कहता है ना फॉर मी टू लिव इज क्राइस्ट एंड टू डाई इज गेन। तो वहां पर हमको वो जब चीजें हमारे सामने हो तो दुनिया की कोई चीज, अभी जैसे फॉर एग्जांपल कुछ साल पहले एक बात है, 12 साल की एक लड़की स्कूल जा रही थी, तो उसको कुछ लड़कों ने पकड़कर उसको मुंह में फेविक्विक लगाया, आंख में फेविक्विक लगाकर उसको रेप करके मार डाला। तो ये करने के बाद ये लड़के इस लड़की के बाप के पास गए और बोला कि हमने तुमसे कहा था यीशु को तिरस्कार करो, तुमने किया नहीं, इसलिए तुमको सबक सिखाया, तुम्हारी लड़की के साथ ये करा। तो बोले कि तुम्हारी 2 और लड़कियां अगर यीशु को तिरस्कार नहीं करोगे तो उनके साथ भी यही करेंगे। तो बाप ने क्या जवाब दिया? बाप ने ये जवाब दिया, तो हम तुमसे क्यों डरेंगे यार जो खाली शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, हम तो उससे डरते हैं जो आत्मा और शरीर दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है। आपने तो शरीर को रेप किया है, आपने मुंह में फेविक्विक लगाया, आपने मेरे शरीर के, मेरी बेटी के गर्दन को काटा है, लेकिन मेरी आत्मा को तो कोई नहीं छू सकता। वो आज अब्राहम की गोदी में है और जिस दिन तुरही फूकेगी उस दिन शरीर मिलेगा और हम सब युगानुयुग परमेश्वर के साथ रहेंगे। और सरकार हमारी लिए भाई साहब, हमारी सरकार 5 साल 10 साल की नहीं है, 1000 साल की सरकार है। और यीशु मसीह यरूशलेम में सिंहासन पर बैठा होगा। और क्योंकि मैं पूरा भारत में सेवा करता हूं तो हो सकता है मुझे भारत का मंत्री बना दिया जाए और 1000 साल का मेरा राजी होगा। वहां पर कोई बैलेट बॉक्स का गिनती का सवाल हो या मशीन हो, ईवीएम मशीन का घोटाला या कैनवसिंग कुछ नहीं होगा, और वहां पे एक ही सरकार होगी और यीशु मसीह सिंहासन पर बैठा होगा और हम सब राज कर रहे होंगे। और ये 1000 साल चलेगा जहां शेर और बकरी दोनों साथ में घास चरेंगे और कोबरा के बिल में बच्चे हाथ डालकर खेलेंगे। तो ये समय भी आने वाला है। तो आज की 2-4 साल की सरकार या पॉलिटिकल पार्टी के चक्कर में क्यों लगे हो भैया? दूर का दर्शन देखो और जो अनंत जीवन का और जो राज्य हमारे सामने आने वाला है उसका इंतजार करो। एक फायदा यह है फ्रांसिस, हमको डर इसीलिए नहीं लगता क्योंकि हमारा गुरु जिंदा है। अगर वो जी नहीं उठता, अगर उसकी कब्र आज खुली नहीं होती तो उसकी भी कोई औकात नहीं थी। लेकिन यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा और मैं जब उसके कब्र में गया, कब्र के बाहर लिखा है ही इज नॉट हियर, ही इज रिसन। वो यहाँ नहीं है, वो जीवित हो गया। और 40 दिन तक चेलों के साथ बिता रहा, 11-12 बार उनके सामने आया, फिर वो जी उठा, सबके सामने वो गया और जिस तरीके से गया आएगा स्वर्गदूत ने कहा। तो भाई मेरा आशा यह है कि जिस आत्मा ने यीशु मसीह के मृत शरीर को जिलाया, वही आत्मा अगर तुम्हारे अंदर हो तो तुम्हारे मृत शरीर को भी जिलाने से कोई दुनिया की सरकार, कोई मेजॉरिटी सरकार हो, चाहे दुनिया की सारी पुलिस हो, आप रोक नहीं सकते। क्योंकि यीशु मसीह के कब्र में तो सील कर दिया था, सिपाहियों को बिठा दिया था, 2-3 टन का पत्थर उसके बाहर रख दिया था कब्र के बाहर। लेकिन स्वर्गदूत ने कब्र भी हटा दिया, खोल दिया और सील भी तोड़ दी और कपड़े भी उतर गए सब उसके ऊपर जो लपेटे हुए थे। यीशु मसीह रूबरू उठ गया। तो जो आत्मा यीशु के मृत शरीर को जलाएगा वो मेरे शरीर को जलाएगा। अगर यीशु जिंदा नहीं होता तो ये सब फेक होता, मेरा भी एक अनदर फेक हो जाता। लेकिन यीशु जिंदा है, इसलिए मैं भी जिंदा हो जाऊंगा। उसके वचन में जो सामर्थ्य है ना वो कहीं नहीं है। कितनी भी एंटी कन्वर्शन लॉ आ जाए, कितनी भी नेशनल एंटी कन्वर्शन लॉ आ जाए, अगर पिता ने किसी को आकर्षित किया हो पुत्र के पास आने से, तो उसके लिए तो कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकता। प्रभु अपने समय पर उसको खोल के उसको अपने पास लेके आएगा, आकर्षित करेगा। चाहे वो शाऊल हो जो कलीसिया को नुकसान पहुंचाता हो, नेताओं के साथ तगड़ी सेटिंग थी, चिट्ठी उसकी जेब में थी, दमस्कस जा रहा था कलीसिया को मारने के लिए, पीटने के लिए, मर्डर करने के लिए, लेकिन एक ही आवाज सुना,
शाऊल शाऊल तुम मुझे क्यों सता रहे हो। तो अगर आपको लगता है कि कोई कलीसिया को सता रहा है, आप बहुत बड़े मूर्ख हो। कलीसिया को नहीं सता रहा, यीशु मसीह को खुद सता रहा है। और बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड। हमारे लिए हमारा प्रभु युद्ध लड़ता है, हम युद्ध नहीं लड़ते। जो तलवार उठाएगा वो तलवार से मार खाया जाएगा। पतरोस को जब पकड़ लिया, यीशु मसीह को जब पकड़ लिया था थर्सडे रात को, तो यीशु का चेला पतरोस ने तलवार निकाली और सिपाही की कान काट दी। तो यीशु मसीह ने वो कान को वापस लिया और कान को लगा दिया और कहा कि जो तलवार उठाएगा वो तलवार से मार खाएगा। इसीलिए तलवार मत उठाना, बंदूक मत उठाना। 70 बार चेलों ने यीशु से पूछा कितने बार माफ करना है, तो 70 बार 7, 490 बार माफ करने के लिए कहा है। तो प्रभु के चाहे बिना तुम्हारा बाल बाका नहीं हो सकता। प्रभु ने अनुमति दिया, इसलिए तुम्हारे साथ ये करते हैं। इसीलिए दिल खोलकर सताने वालों से मोहब्बत करो और गले लगा के एक पप्पी लगाओ और कहो कि हम तुमसे प्यार करते हैं। समाप्त करने से पहले मैं ब्रदर शिबू थॉमस से पूछना चाहूंगा कि कोई एक शॉर्ट मैसेज आज आप पास्टर्स को, आपने ऑलरेडी दे दिया है, लेकिन फिर भी एक एंडिंग क्लोजिंग मैसेज कुछ देना चाहते हैं पास्टर्स के लिए या फिर कलीसिया के लिए या फिर जवानों के लिए, एक शॉर्ट मैसेज, क्लोजिंग मैसेज आप देना चाहते हैं? एक गीत का एक लाइन गाऊंगा, बस वही मेरा मैसेज है। उसका बैकग्राउंड बता देता हूँ। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। ये गीत एक भारतीय ट्राइब ने लिखी है और करीब 150 साल पहले गोगो ट्राइब करके ट्राइब था अरुणाचल में। और उस टाइम वो एक भाग रहा करता। तो विदेश से कुछ मिशनरीज आए यूरोप से और पूरी दुनिया में बड़ी रिवाइवल चल रही थी। तो ये लोग ये गोगो ट्राइब के पास गए, जो बहुत ही फेरोशियस ट्राइब था। लोगों की गर्दनें काटकर माला लगा के अपने घर पर रखते थे, इतना फेरोशियस ट्राइब था। तो उनको यीशु के बारे में बताया तो एक परिवार ने यीशु को ग्रहण किया अपना प्रभु। तो जब वहां के ट्राइब के राजा को पता चला तो राजा ने पूरी प्रजा को बुलाया और इस परिवार को सामने खड़ा कर दिया और बोला कि यहाँ पे एक ही राजा है, वो हम है, और किसी राजा का वो नहीं कर सकते हो, तो आप उसको तिरस्कार करो। तो उसने ये गाने की पंक्तियां लिखी कि यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक। तो तुरंत राजा ने आदेश दिया कि इसके 3 बच्चे और पत्नी सब खड़े थे। तो उसने आदेश दिया तो उन्होंने बाण लेकर 3 बच्चों को मार डाला। 3 बच्चे नीचे गिर गए। राजा ने फिर पूछा इससे कि भाई फिर तुमसे पूछ रहे हैं, अगर तुम यीशु को तिरस्कार कर दोगे तो तुम्हारी पत्नी को छोड़ देंगे। तो उसने लिखा कि दो नन गो विथ मी स्टिल आई विल फॉलो। घर कोई मेरे साथ ना आए फिर भी ना लौटूंगा करके उसने बोला राजा को। तो राजा ने आदेश दिया और बाण लेकर उसकी पत्नी को मार डाला। आखिरी बार फिर राजा ने पूछा मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ, यीशु को तिरस्कार कर दो तो तुम्हें छोड़ देंगे। तो उसने कहा क्रूस मेरे सामने, दुनिया मेरे पीछे, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। तो राजा इतना विचलित हो गया और उसको आदेश दिया और मर गया, नीचे मरा पड़ा। इतने में राजा इतना परेशान हो गया और राजा ने कहा कौन है ये यीशु मसीह 2000 साल पहले जो मर गया था जी उठा? कौन है जो इतना विश्वास इस परिवार ने रखा कि अपने 3 बच्चों को भी मरने से नहीं रोका उसने? इतना कौन है ये ऐसा परमेश्वर यीशु मसीह? आज से मैं भी उसको प्रभु मानता हूं करके उसने दंडवत किया और पूरे ट्राइब ने यीशु को ग्रहण कर लिया। तो हमारी मौत में भी जीवन है। और जैसे पौलुस ने कहा कि who can separate me from the love of Christ? Shall trouble, hardships, persecution, famine, nakedness, hunger, sword? I am convinced neither death nor life, angels nor demons, present nor future, nothing can separate me from the love of Christ. तो कितने लोग आज मेरे साथ मिलकर इस बात को प्रभु के सामने अंगीकार करते हैं कि जीवन हो, मृत्यु हो, चाहे मेरी बेटी रेप हो जाए, चाहे मेरी गर्दन कट जाए, चाहे मेरे को आग लगा दे, क्योंकि नबूकदनेस्सर ने 7 बार आग को वृद्धि करने बोला और जब चौथा आदमी आग में उतर के आ गया तो वही नबूकदनेस्सर ने कहा कि भाई इनके परमेश्वर को अगर किसी ने कुछ बोला तो उसके टुकड़े टुकड़े काट देंगे और उसके घर को वो बना देंगे, आग लगा देंगे। तो आपके सामने जब आप धड़ल्ले से खड़े रहोगे और यीशु मसीह आपके पास उतर कर आकर आपके बगल में खड़े होगा तो कोई भी अचंभित रह जाएगा। और नहीं भी आया यीशु उतर के तो भी जान दे देना, क्योंकि हमारे लिए मरना लाभ है। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा। संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर क्रूस को लेकर, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided
to follow Jesus, no turning back, Yes. no turning back, no turning back, No turning back. Hallelujah. Thank you very much. Amazing. Thank you so much, Brother Shibu. आपके समय